लेकिन एक और कंपनी जिसने अपने नतीजे जारी किए हैं वो है स्नैक्स मिठाइयों का कारोबार से जुड़ी हुई बीकाजी फूड्स, और Q3 के नंबर आ गए हैं। नंबर एक बार आपके सामने रखते हैं, फिर मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू उनका 10-10.5% बढ़ा है और 790 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इनका आया है, अनुमान से थोड़ा सा बेहतर है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आया है इनका 62 करोड़ रुपए पर, अनुमान था करीब 58 करोड़ रुपए के आसपास का। उस हिसाब से प्रॉफिट भी इनका बेहतर हुआ है, वैसे डबल से ज्यादा हो गया है प्रॉफिट। और मार्जिन की बात करें तो मार्जिन भी इनका आ गया है 7.8% से बढ़कर 12.4%, अनुमान था 12.25% के आसपास के मार्जिन के। तो मार्जिन एक्सपेंशन हमने देखा है बीकाजी में, और ये एक अच्छी चीज़ ज़रूर है इसमें। हालांकि शेयर में हम कोई खास इम्पैक्ट देख नहीं रहे हैं। स्नैक्स कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ है, लेकिन स्टॉक आपको आज सपाट कारोबार करता हुआ नजर आएगा और पिछले महीने भर में गिरावट का ही शिकार हुआ है, करीब 12-13% ये शेयर टूटा है। तो नतीजों पर जरा बातचीत कर लेते हैं, समझते हैं कि कंपनी की आगे की स्ट्रेटजी क्या है, ये नंबर जो रिपोर्ट किए हैं इसके पीछे की क्या ट्रिगर्स रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के COO मनोज वर्मा और CFO ऋषभ जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी और ऋषभ जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जो नतीजे आए हैं Q3 के लार्जली इनलाइन ही रहे हैं। हालांकि ग्रोथ में जो हमने देखा है कि मेनली एथनिक स्नैक्स से आई है, जिसका रेवेन्यू शेयर भी बड़ा है। इसमें GST कट्स का कितना रोल रहा है, और FY27 के लिए इस सेगमेंट में आप किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो जीएसटी का सर्टनली इसमें रोल रहा है, इसीलिए अगर हम देखें कि Q1 Q2 की क्या ग्रोथ थी और Q3 की क्या ग्रोथ है, इतने स्पेस में बड़ा है। लेकिन अभी बहुत जल्दी होगा कुछ इसके लिए बोलना। तो जैसा हम सोचते हैं कि मेरे ख्याल से इसका अगले 2 क्वार्टर और तक इसको ओवरऑल ये कंजम्पशन में जरूर हेल्प करेगा, बट क्वांटिफाई करना कितना हेल्प करेगा ये आज शायद बोलना नहीं ठीक रहेगा। ऑलराइट, मनोज जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। एक बार आपसे आपके पैकेज स्वीट्स सेगमेंट के बारे में समझना चाहेंगे, क्योंकि तीसरी तिमाही में 17% डिक्लाइन सीजनैलिटी की वजह से हमने देखा। दिवाली के बाद डिमांड नॉर्मलाइज हुई है क्या, इसके बारे में अगर आप बता पाए, और चौथी तिमाही में स्ट्रॉन्ग रिकवरी की क्या उम्मीद करें? देखिए, हम अपने बिजनेस का जो हमारा गिफ्टिंग और स्वीट्स का बिजनेस होता है, हम उसको Q2 और Q3 मिला के देखते हैं, वही एक सही तरीका है। क्योंकि अगर जल्दी दिवाली आती है तो वो बिजनेस Q2 का बड़ा करती है, और अगर देर से दिवाली आती है तो Q3 का बिजनेस बड़ा होता है। तो अगर हम दोनों मिला के देखें या YTD बेसिस पे देखें तो ऑन ट्रैक है। और Q4 अगेन विल बी ऑन अ ग्रोथ, जो हमारी जो इस समय कंटिन्यूड ग्रोथ है ऑन अ YTD बेसिस, उतना मेंटेन रहेगा स्वीट्स। पर ऋषभ, अगर आप हमें बता पाएं कि अगर हम पीनट्स को छोड़कर ज़्यादातर रॉ मटेरियल के प्राइजेस को देखें तो वो स्टेबल रहे हैं, इनपुट कॉस्ट आउटलुक क्या है? क्या Q3 में कोई प्राइस हाइक ली गई थी या आगे कोई प्राइस हाइक के प्लान है? इनपुट कॉस्ट, इनपुट प्राइजेस में हर एक रॉ मटेरियल लगभग सभी स्टेबल है। इस वक्त क्रॉप मेजरली ठीक है। पीनट की कॉस्ट काफी बढ़े हुए, लेकिन ओवरऑल Q4 में हम लोग कोई मेजर प्राइस हाइक नहीं देख रहे। हम Q4 इवेल्युएट करेंगे कि ओवरऑल क्या सभी क्रॉप के क्या प्राइसेस हैं, उसके हिसाब से Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में विल थिंक ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ऑलराइट, बट ऋषभ एंड मनोज, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और नतीजों पर हमसे चर्चा भी की। आने वाले नतीजों के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए, ये थे मैनेजमेंट बीकाजी फूड्स के, जहां हमने समझा कि क्या कुछ खास रहा इस बार नतीजों में। और स्टॉक को अगर हम देखें तो फिलहाल वो सपाट ही ट्रेड कर रहा है। हमारे एक्सपर्ट अंशुल जैन हमारे साथ लगातार मौजूद है। अंशुल, गुड आफ्टरनून। एक बार बीकाजी पे क्यों ना आप अपनी राय दे दीजिए। आगे की ग्रोथ को लेकर तो मैनेजमेंट पॉजिटिव है, बट क्या स्टॉक को लेकर भी पॉजिटिव आउटलुक बनाना चाहिए? देखिए, बीकाजी में फिलहाल तो करेक्टिव ट्रेंड में है, और इसमें एक दिक्कत है। रेक्टेंगल बना हुआ था 818 694, जिसका लास्ट वीक में ब्रेकडाउन आया है और करंट वीक में उसको रीटेस्ट कर रहा है 694 को। तो जब तक 694 700 जोन क्रॉस नहीं होती है, ये बेरिशनेस बनी रहेगी, और प्रोबेबली डाउनसाइड 607 रुपए
जो कि रेक्टेंगल का टारगेट है वो टेस्ट हो सकता है। तो अगर फेल होना है इस बेरिश सेटअप को तो स्टॉक को प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक 700 रुपए क्रॉस होना चाहिए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। तो डाउनसाइड टारगेट 600 607 जोन आता हुआ ज्यादा दिख रहा है।